उसके बाद आपको कुछ मांगने की चाहत भी समाप्त हो जाएगी। आपके मन में यह बात घर कर जाएगी, बात यह समझ में आने लगेगी कि रहना नहीं देश बिराना। शब्दों में सबको क्या है कि आए हैं सो जाएंगे, शब्द से आया हुआ ज्ञान जिसको बागा का ज्ञान कहा गया है। आए हैं सो जाएंगे, सब यही है। राजा रंग फकीर, तीन मानसिकता के लोग यहाँ जी रहे हैं। एक राजा है सुख सुविधा से हो, एक गरीब है अभाव में जीने वाला, और एक है फकीर जिस प्रजाति को फकीर कहा गया है। वह देखने से तो गरीब जैसा ही है, लेकिन हाँ फकीरों के चरणों में भी, फकीर के चरण में राजा भी सिर टेकता है, सिर नवाता है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि फकीरों की मानसिकता होती है जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, बहुत कुछ हो जाएगा। आप सुखी नहीं हो सकते हैं, आप चैन की नींद नहीं सो सकते हैं। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, ज्यों आवे संतोष धन, आसान नहीं है। ज्यों आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। फकीरों की मानसिकता होती है जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, और जिसको संतोष है वही सुखी है। नहीं तो हमारी यहाँ की मना स्थिति क्या है जानते हैं? सब भैया खाए छी कोई मार नहीं सकता है, और ये सुख हमारे स्वार्थ का फल है। ये परमात्मा का दिया हुआ नहीं है। अच्छा भोग रहे हैं, कुछ अच्छा किया हो, खराब भोग रहे हैं, कुछ खराब किया हो। आए दिन अच्छा के चाहत है, अच्छा कर्म कीजिए। कर्म प्रधान विश्व करी रखा, कर्म अच्छा चलते नहीं है और चाहते कि अच्छा फल मिल जाएगा। काहे बोलेगा भाई साहब? राम की पूजा करते हैं तो राम का आचरण आपके अंदर उतर दीजिए। रावण जिसको दशहरा कहा गया था, दसों इंद्रियां खुला हुआ था, सुख भोग के लिए व्यग्र था और उसको तृप्ति नहीं मिल रही थी। और शिष्यों को बनना क्या है? मतलब 200 इंद्रियों पर जो विजय प्राप्त कर ले वो जितेंद्रिय है। अपने इंद्रियों को जो जीते उसी को कहा गया है 10 इंद्रियों का सवारी करने वाला, 10 इंद्रियों पर जो काबू पाने वाला है, 10 इंद्रियों का जो विजेता है उसी को जितेंद्रिय कहिए या फिर दशरथ कह लीजिए, बात बराबर होगा। और शिव के गुरु बनाने के बाद गुरु शिव उनका काम ही है मानव मन के तल पर नहीं, शिष्य मन के तल पर। जो शिष्य मन जीव भाव से प्रभावित होने के कारण, जीव भाव से मजबूत होने के कारण धरती के सुख के आकर्षण में फंस गया, अपना गंतव्य के सुनी में भूल गया। गुरु बस इसी को याद दिलाता है। गुरु सांसारिक सुखों की परिधि में जीने वाले सुनील को, कारण सांसारिक सुखों की परिधि में दीर्घकालिक योजनाओं की परिकल्पना और उसके कार्यान्वयन में हम जगत की अपनी अल्पकालिक यात्रा भूल जाते हैं। अपनों की चिंता हमें सताती है और अपनी यात्रा विस्मृत हो जाती है, भूले हुए से जीते हैं। कैसे? एक बिल्ली है और एक कबूतर अचानक किसी मोड़ पर आकर के मिल गया, क्या होगा? न तूने सिग्नल देखी न मैंने पट्टो देखी। कबूतर बिल्ली को देखा, बिल्ली कबूतर को देखी, कबूतर का मौत बिल्ली। अब कबूतर क्या करता है? आंख मूंद लिया कि हम अपने मौत को देखिए नहीं रहे।
क्या बिल्ली माफ करेगी? जी नहीं, निकल जाएगी एक के झपट्टा में गोविंद आएगा। बस हमारी आपकी जिंदगी वही है। मौत को जानते हुए, मौत को देखते हुए रोज देखते हैं कि लोग जन्म रहा है, रोज देखते हैं कि लोग मर रहा है, लेकिन अपने मरने की तैयारी हम नहीं कर रहे। साल के नए दिन पर एक हमारे बगल के चाचा श्री जो 85 वर्ष के हैं, पूछे क्या हाल समाचार हो? हम बोले चाचा सुंदर मौत की तैयारी कर रहा है। चाचा हंस पड़े और लगा इस आध्यात्मिक भाषा को वो नहीं समझ पाता। जीने का ढंग तो नहीं है लोगों को, मरने का भी ढंग नहीं है। हम जानते हैं इस शरीर को एक दिन रूप परिवर्तन होना है, तो इसका सुंदर मौत कैसे हो? तैयारी करनी होगी ना। दिल्ली जाते हैं तो दूर शर्ट पैंट साफ करके रखते हैं, सतुआ वाला लिट्टी रास्ते के लिए। मौत की कौन सी तैयारी हो रही है जरा बताइए। कोई तैयारी नहीं, अनमने से जी रहे हैं जैसे हम मरना नहीं करेंगे। अरे जब जब मौत मेरे सामने खड़ी, हमारी आपकी जिंदगी बस उतना ही देर है। हमारा आपका शरीर जो है एक अजगर के मुंह में है, और हमारी आपकी जिंदगी उसी समय तक है जब तक अजगर मुंह बंद नहीं कर लेता है। अजगर की इच्छा से मुंह बंद कर लेता है, उसकी मर्जी, और उसकी मर्जी पर मेरी जिंदगी है। फिर भी मेरी चाहत क्या होता है? उसका सजमन तोड़ लें, उसका बैगन कर लें, उसको बिठुआ काट लें। क्या यही जिंदगी है भाई साहब? इसका मतलब है कि अपने अल्पकालिक यात्रा के प्रति हम सजग नहीं हो रहे हैं, और अध्यात्म सीख जाता है और अनुशासन। जैसे आंख में काजल लगने से खूबसूरती बढ़ जाता है, और नाक में लग गया तो अंतर आएगा ना, दिखेगा कैसे? बिना आईना के दिखेगा वो काजल। बस आपकी कमजोरी, आपका माइनस पॉइंट, आपका दुर्गुण सुनील को तो दिखता है कि शंभू भाई कई एंगल से गड़बड़ नहीं बोलना चाहिए, बदमाश लेकिन सुनील को पता नहीं है कि सुनील में कहां गड़बड़ी है। अध्यात्म आत्म अनुशासन से करता है। दूसरे को आप ऐसा सीखिएगा, निज मन मुकुर सुधार। गोस्वामी बाबा लिखते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज। करोड़ों बार हनुमान चालीसा पढ़ के गुरु नहीं किए, क्या फायदा होगा हनुमान चालीसा पढ़ने से? करोड़ों बार पढ़ लीजिए। पहले पंक्ति कह रहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज। क्या करेगा भाई सरोज चरण रज? निज मन मुकुर सुधार। क्या फायदा होगा? बरनौ रघुबर विमल जस। गोस्वामी के इष्ट थे श्री राम, धनुष वाले। एक बार मुरली लेकर के खड़ा हो गए, गोस्वामी कहा कि हमने जानते हैं, हटिए धनुष लेके आई जाइए। राम को धनुष के रूप में आना, राम धनुष लेके आए, कृष्ण के रूप में गोस्वामी पहचाना। वो राम के रूप में धनुष वाले राम को जानते थे, मुरली वाले और सुदर्शन वाले कृष्ण को नहीं जानते। अपना अपना तो हमको आपको ये मानव जीवन में जो पुरुषार्थ चाहिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो दायक फल चाह, थोड़े को जाने समझिए जी को वेरी शॉर्ट आंसर दैट क्वेश्चन कम टू द पॉइंट। हमारे यहाँ जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, इसको समझना। और इसके लिए करना क्या होगा? गुरु शिष्य को अपना गुरु बनाना होगा। जगत के गुरु है कि नहीं, गॉड नोज, मैं नहीं जानता मेरे गुरु है कि नहीं, इसके लिए प्रयास कर रहा हूं। ऐसे लोग झूठ बोलते हैं, वो हम ही नहीं बोलते तो कहते फर्क पड़ते। जी नहीं, फर्क पड़ेगा। एक आपके झूठ नहीं बोलने से, एक आपके सत्य पर चलने से न जाने कितने लोग प्रभावित हो सकते हैं। एक हरिंद्रनाथ के प्रयास से न जाने कितने लोगों की मानसिकता बदल गई, कितने लोगों का मंजिल बदल गया, कितने लोगों का यात्रा बदल गया, कितने लोगों के
जीवन में उनको सफलता मिल गई। और सफलता क्या है? बस दो ही चीज, टू इन वन, भोग और मोक्ष के अभिन्न रूप से दाता मेरे गुरु शिव, आपके भी गुरु हो सकते हैं। यही तो गुरु शिव की चर्चा है। न यहाँ भागवत के श्लोक कहे जाते हैं, न वेद की ऋचाएं होती है, न सुंदरकांड होता है, न हनुमान चालीसा होता है। यह होता क्या है? बस अनुभूतियों पर आधारित गुरु शिव की चर्चा। कुछ कही कुछ सुनी, शिव की चर्चा है यही, अपनी अपनी अनुभूति। भैया तुम भी कहो और हम भी कहें, ताली बजा के नमः शिवाय तुम भी कहो हम भी कहें। वेरी शॉर्ट अगर शिव गुरु की शिष्यता को, शिव गुरु की चर्चा को बहुत कम समय में, बहुत कम शब्दों में कहना होगा, तो बस यही कहना है कि कुछ कहिए और कुछ सुनिए। यहाँ बातचीत का एक भरपूर टाइम होता है। यहाँ खास रूप से कोई व्यास नहीं होते हैं, कोई वक्ता नहीं होता है। कभी आप वक्ता होते हैं, मैं श्रोता होता हूँ, कभी मैं वक्ता होता हूँ, भैया लोग श्रोता होते हैं। ये बातचीत का जो भरपूर टाइम होता है, इसी को कहा गया है परिचर्चा। गुरु शिव की जो बातचीत हो रही है, गुरु शिव के बारे में जो बातचीत हो रही है, शिव गुरु का शिष्य होने के लिए जो जो से बताए गए हैं, जो फॉर्मूले बताए गए हैं, उसी को कहा गया है शिव गुरु चर्चा। बड़ा सहज है और सरल है। जैसे 2 और 2 जोड़ने से 4 होगा, थोड़ा कठिन है, और शिव को गुरु बनाना उससे थोड़ा आसान है। करना क्या है? करने जैसा कुछ भी नहीं है। मन में एक विचार, एक संकल्प कि शिव मेरे गुरु हैं, बस इस विचार को मजबूत करना है। आसान नहीं है, जीव भाव में है। शिव जी को याद कमाएंगे, अगर याद भी आएंगे तो फिर कचरी खिचड़ी मांगने के लिए याद आएंगे। सुख में तो याद आते ही नहीं। और ये सुख दुख क्या है? इच्छा की पूर्ति को सुख कहा गया है। इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो दुख होगा। ये सुख दुख का द्वंद्व तब तक चलता रहेगा। रक्त बीज की तरह इच्छाओं का बनना तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक गुरु से मिलेंगे नहीं, और जब तक उनका हम चला चली नहीं बनेंगे, तब तक ये भोग की सीमा कमजोर नहीं पड़ेगा। हमेशा एक इच्छा की पूर्ति होती नहीं है कि दूसरी इच्छा हो जाती है, और रक्त बीज की तरह इच्छाओं का बनना तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा सुनिल नहीं करेगा। और परमात्मा प्राप्ति की इच्छा तभी होता है जब सक्षम गुरु मिलते हैं, तभी ये मानव जीवन का उद्देश्य भी पूरा होता है। इसलिए हमको आपको जो जिज्ञासा मिली थी कि हमारे यहाँ के सर्वोत्तम पक्ष को जो उजागर करते हैं, सर्वोत्तम पक्ष को उजागर करना हुआ कि हमारे आपके भोग को पूरा करते हुए, हमारी आपकी कामनाओं को, आकांक्षाओं को पूरा करते हुए, और उस कर्म चेतना से एक सुनिश्चित कर देना, यही उनकी जवाबदेही है। तब जब शिष्य बनेंगे हम, तब शिष्य बनने की जवाबदेही हमारी आपकी है। और हम आप अपने गुरु शिव को याद करते रहे इस काल में, बहुत आसान नहीं है। इसके लिए सहारा मिला है 3 सूत्रों का। पहला सूत्र, अपने गुरु शिव से दया की याचना और संबंध की पुनरावृत्ति। अपने गुरु शिव के बारे में बातचीत करना और अपने गुरु शिव से नमः शिवाय से प्रणाम करना। बस यही छोटा सा सहज और सरल विधा है, लेकिन हम लोग करते नहीं है। अगर करते भी हैं तो परिवर्तन कुछ और होता है। कैसे गुरु माथा डाल रहे, दया कर। हे शिव गुरु, रुपया दे जेबी में, दया कर। कभी यह नहीं करते हैं, हे शिव गुरु ज्ञान दीजिए, दया कीजिए, और ऐसी दया कीजिए कि मैं आपके कुछ काम आ सकूं। ऐसा तो हम लोग मांगते नहीं हमसे। हम लोग मांगते क्या है? कभी घुटना दर्द, कभी जेब में पैसे नहीं, कभी बेटा का नौकरी, कभी बेटी की शादी, कभी सारा खत्म होगा। इच्छा कभी खत्म नहीं होगा। गुरु पर निर्भर हो जाइएगा, गुरु आपको निर्भय कर देगा। सुनील भरोसे गुरु के, भरोसे जी रहा है सुनील, दहियो नहीं कोराया है, दिला सकता है। सुनील भरोसे गुरु के, निर्भय हो के सो। और यहाँ दुनिया में जो कुछ होता है यह एक्सीडेंट नहीं है, इंसिडेंट है। पूर्व सुनियोजित को इंसिडेंट कहा। सुनील भरोसे गुरु के, निर्भय हो के सोए। होनी तो
होके रहे अनहोनी ना हो। तो भरोसे रहिएगा तब ना आपका भरोसा बनेगा। गुरु जी को एक दिन रो के पुकारा, कहा अब मैं जैसा हूँ अब हूँ तुम्हारा। तो गुरु जी कहते हैं तुम्हारे पास साधन क्या 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 कैसे हमारे पास आओगे? तो हम बखिया उधर के कह दिए कि गिद्ध, गणिका, अजामिल, शबरी और अहिल्या क्या बहुत साधन करके आई थी आपके पास। बस उसको तो एक विश्वास और श्रद्धा रूपी सहारा है। विश्वास का ही दूसरा नाम महादेव और श्रद्धा भाई माँ पार्वती है। मानो तो देव नहीं तो पत्थर, बस यही दुनिया विश्वास की हुई है। मानिएगा तो देवता है, नहीं मानिएगा तो ये पत्थर है। पत्थर आखिर ना होगा पत्थर। जी आप लोगों को पढ़ना जर्किंग ब्रेकर देख कर चले पतोड़ से आए हुए भैया से गुरु की बातें, गुरु की चर्चा चलता रहे और उद्देश्य था कि हम आपके गुरु अपने शिष्य और शिष्याओं को संपूर्ण जिम्मेवारी दें। तो हम आप गुरु की बात, गुरु की चर्चा सुनने का प्रयास किए। अब गुरु की भजन सुनने का प्रयास करते हैं। भैया चंदन जी जो हमारे बीच ऑर्गन मास्टर हैं और शिव का शिष्य भी हैं, गुरु भाई भी हैं, उनसे भी प्यारा सा गुरु भजन सुनने का प्रयास करते हैं। संग संग मैया भवानी को प्रणाम, संग संग माता पिता को प्रणाम। इस विधा के प्रवर्तक भैया शक्ति स्वरूप जी के चरण कमलों को प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित सभी गुरु भाई शिव का अर्थ ही कल्याण है और शिव गुरु हमारे महादानी है, सब चीज वही देते हैं। इसलिए हमेशा उनका धन्यवाद कहना चाहिए क्योंकि इस दुनिया को वही चला रहे हैं हमारे गुरुदेव महादेव। तो आइए भजन रखते हैं। देने वाला शिव गुरु है, देता ही रहता है। हमने दिया है जग वालों को ऐसा जीवन छोड़ो शिव जी की चिड़िया शिव जी का शिव जी
शिव जी का और हमारे श्री गुरु को जयकारा करेंगे। गुरु महाराज की जय। शिव जी की
दया गुरु